हेलो प्यारे बच्चे, नमस्कार। कैसे हैं आप? मैं मयंक सिंह अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम बिंदु में आपका स्वागत करता हूं। आइए साइंस के 25 क्वेश्चन हम लोग करते हैं। तरल का वह गुण जिसके कारण तरल के विभिन्न परतों के मध्य अपेक्षित गति का विरोध होता है, क्या कहते हैं इसे? श्यानता। विस्कोसिटी। और श्यानता सबसे ज्यादा किस में होता है प्यारे बच्चे? श्यानता सबसे ज्यादा होता है द्रव में, ठीक है। सबसे कम किस में होता है? सबसे कम होता है गैस में। और ठोस में बिल्कुल भी श्यानता नहीं होता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। ठोस में कोई भी श्यानता नहीं होता है। द्रव का ताप बढ़ाने पर श्यानता क्या हो जाता है? कम हो जाता है, इस बात को भी ध्यान रखेंगे। यदि टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो विस्कोसिटी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, इस बात को ध्यान रखेंगे। इसका मात्रक क्या होता है? पॉइजली होता है। क्या होता है? पॉइजली। पॉइजली या पॉइज भी कहा जाता है इसे, या पास्कल सेकेंड भी होता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। आइए अगले क्वेश्चन पे। पृथ्वी के सतह से ऊपर जाने पर वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है। वायुमंडलीय दाब क्या हो जाएगा? ऊपर जाएंगे कम हो जाएगा, और कम हो जाने से जो पेन होता है उससे स्याही, ठीक है, अपने आप क्या होने लगता है? रिसने लगता है। फाउंटेन पेन से स्याही क्या होगा? रिसने लगेगा, और ऊपर जाने पर क्या हो जाएगा? वायुमंडलीय दाब कम हो जाएगा। वायुमंडलीय दाब मापने का उपकरण क्या है अरे बच्चे? बैरोमीटर। वायुमंडलीय दाब किससे मापा जाता है? बैरोमीटर से, ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। यदि गुरुत्वीय प्रभाव को नगण्य माना जाए, संतुलन की अवस्था में द्रव के भीतर प्रत्येक बिंदु पर दबाव समान होगा। यह नियम किसका है? किसका है? पास्कल का। और पास्कल के नियम पे ही जो हाइड्रोलिक प्रेस होते हैं, लिफ्ट होते हैं, जो पावर ब्रेक होते हैं, और प्रेशर मशीन, ये सब उसी सिद्धांत पे काम करते हैं, ठीक है। तो नियम क्या है? पास्कल का, ठीक है। और हाइड्रोलिक प्रेस हो गया, लिफ्ट हो गया, ब्रेक हो गया, प्रेशर मशीन हो गया, ये सब किसके सिद्धांत पे काम करते हैं? पास्कल के सिद्धांत पे। जी का मान कितना होता है? तो प्यारे बच्चे, जी को कहा जाता है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, है ना। न्यूटन का नियम आप लोग पढ़े होंगे। दो पिंडों के द्रव्यमान का गुणनफल, ठीक है, उनके बीच के दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और इसमें जो है, जो कैपिटल जी होता है उसका मान होता है 6.67 गुणे 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर, ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। जिस बल से पृथ्वी किसी वस्तु को खींचती है उससे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं गुरुत्वीय बल। गुरुत्वीय बल, ठीक है। जब हम पृथ्वी से ऊपर जाएंगे या पृथ्वी से नीचे जाएंगे तो जी का मान क्या होगा? कम होगा। जी का मान क्या होगा? जी का मान कम होगा ऊपर या नीचे जाने पर।
इस बात को ध्यान रखेंगे। ध्रुवों पर क्या होता है, जी का मान सबसे अधिक होता है, और ध्रुव को कहा जाता है बच्चे पोल। यहाँ पे जी का मान क्या होता है, यहाँ पे जी का मान सबसे अधिक होता है, ठीक है। और विषुवत रेखा पर क्या होता है, जिसे इक्वेटर कहा जाता है, यहाँ पे जी का मान क्या होता है, कम होता है। इस बात को भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। पृथ्वी का घूर्णन बढ़ने पर क्या होगा, जी का मान कम हो जाएगा। और यदि पृथ्वी अपने घूर्णन चाल के 17 गुना स्पीड को बढ़ा दे तो जी का मान क्या हो जाएगा, विषुवत रेखा पे शून्य हो जाएगा। इस बात को भी ध्यान रखेंगे। अगर पृथ्वी घूर्णन करती है तो जी का मान क्या हो जाएगा, जी का मान कम हो जाएगा, है ना। और 17 गुना स्पीड से अगर घूम रही है तो जी का मान क्या हो जाएगा, एकदम शून्य हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखेंगे। तो पृथ्वी पर किसी वस्तु को जिस बल से पृथ्वी खींचता है उसे क्या कहा जाता है, गुरुत्वीय बल। जी का मान ऊपर नीचे होने पर कम हो जाता है, घूर्णन होने पर भी क्या होता है, कम होता है। ध्रुव पे सबसे अधिक होता है और जो है विषुवत रेखा पे क्या होता है, कम होता है। जी का मान कितना होता है, 9.8 मीटर पर सेकेंड, 9.8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। इस बात को ध्यान रखेंगे। जब लिफ्ट ऊपर से नीचे की ओर जाती है तो लिफ्ट में स्थित पिंड का भार, लिफ्ट ऊपर से नीचे जा रही, ऊपर से जब नीचे जाएगी तो पिंड का भार क्या हो जाएगा, उसमें भारहीन प्रतीत होगा, यानी शून्यहीन। इस बात को ध्यान रखेंगे। अगर लिफ्ट नीचे से ऊपर जा रही है तो भार बढ़ा हुआ होगा, ऐसा होगा, बढ़ा हुआ। और यदि बाहर जी का मान यानी गुरुत्वीय त्वरण का मान ज्यादा हो और लिफ्ट के अंदर कम हो, तब तो जो पिंड होगा वो उसके तल से चिपका होगा। लेकिन बाहर जी का मान कम हो जाए, अंदर जी का मान बढ़ जाए तो जो व्यक्ति होगा वो तल से उछलेगा और छत से जाके टकरा जाएगा। इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक है। फोटो इलेक्ट्रिक सेल का काम क्या होता है, फोटो इलेक्ट्रिक सेल, फोटोवोल्टाइक सेल जो होता है, सौर ऊर्जा को किसमें बदलता है, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, किसमें बदलता है, विद्युत ऊर्जा में। बताएंगे बच्चे। मोमबत्ती, मोमबत्ती किस ऊर्जा को किसमें बदलता है, मोमबत्ती हो गया, सितार हो गया, सितार हो गया, ठीक है। मोमबत्ती हो गया, सितार हो गया, डायनमो हो गया, डायनमो हो गया और डैम हो गया। मोमबत्ती रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश और ऊष्मा, प्रकाश और ऊष्मा। सितार, तो सितार यांत्रिक को ध्वनि में, यांत्रिक को ध्वनि में। डायनमो, डायनमो यांत्रिक को विद्युत में, यांत्रिक को विद्युत में। डैम जो होता है नदी में जो है गतिज ऊर्जा होता है और उसको किस में बदल देता है, इलेक्ट्रिक ऊर्जा में, या यांत्रिक कह ले, यांत्रिक ऊर्जा। किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, कार्य करने की क्षमता को बच्चे कहते हैं ऊर्जा। और कैसी राशि है, अदिश राशि, है ना। मात्रक क्या होता है, जूल होता है। और ऊर्जा कितने प्रकार के होते हैं, दो। एक होता है गतिज ऊर्जा जिसको लिखते हैं हाफ mv स्क्वायर, और दूसरा होता है काइनेटिक ऊर्जा, इसे लिखते हैं mgh। दोनों को अगर हम लोग एक साथ जोड़ लें तो इसको कहा जाता है मैकेनिकल एनर्जी। इस बात को ध्यान रखेंगे। न्यूक्लियर ऊर्जा को प्रायः व्यक्त किया जाता है, तो किसमें व्यक्त किया जाता है, तो व्यक्त किया जाता है एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना। 1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलाम, ठीक है। इस बात को ध्यान रखेंगे।
और न्यूक्लियर ऊर्जा होता क्या है? तो एक नाभिकीय विखंडन होता है, एक नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन में दो छोटे छोटे नाभिक जुड़ के बहुत बड़ी मात्रा में क्या करेंगे? ऊर्जा उत्पन्न करेंगे। विखंडन में एक बड़ा सा नाभिक टूट के तब भी क्या करेगा? अपार ऊर्जा प्रदर्शित करेगा। पिच ब्लेड किसका अयस्क है? किसका है प्यारे बच्चे? पिच ब्लेड यूरेनियम का। किसका है? यूरेनियम का। बताएंगे टेलियूरियम किसका है? टेलियूरियम। गैलेना किसका है? गैलेना। अर्जेंटीना किसका है? बोलेंगे टेलियूरियम किसका है? सोने का। सोना। और इसका सिंबल क्या होता है? AU, जिसका परमाणु क्रमांक है 79। गैलेना किसका होता है? सीसा का। किसका होता है? सीसा। और इसको लिखा जाता है PB से। इसे लिखा जाता है PB से। अर्जेंटीना किसे कहा जाता है? चांदी का अयस्क है। किसका है? चांदी, सिल्वर का। ठीक है। और इसका परमाणु क्रमांक होता है 47। AG से प्रदर्शित किया जाता है। अगला प्रश्न है, ग्रेनाइट किस चट्टान के अंतर्गत आता है? तो किसके अंतर्गत आता है? आग्नेय चट्टान। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। बोरान कार्बाइड का प्रयोग किसमें होता है? तो ब्लड प्रूफ जैकेट बनाने में किसका प्रयोग होता है? ब्लड प्रूफ जैकेट। एल्कीमिया का उद्देश्य क्या था? एल्कीमिया का उद्देश्य क्या था? कीमिया का अर्थ होता है काला शब्द, है ना? तो मिस्र से लिया गया है, इस बात को आप लोग जान रहे हैं। और केमिस्ट्री जो है यहीं से आया। तो एल्कीमिया का उद्देश्य है सस्ते धातु को, ठीक है, महंगे धातु में परिवर्तित करना। सस्ते धातु को महंगे धातु में परिवर्तित करना। परिवर्तित करना। लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? तो कहाँ होता है प्यारे बच्चे? अस्थि मज्जा में। अस्थि मज्जा, जिसे कहा जाता है बोन मैरो, है ना? लाल रक्त कणिकाओं का जो वैज्ञानिक नाम है क्या है? एरिथ्रोसाइट। और इसका जीवन काल कितना होता है? 120 दिन। एरिथ्रोसाइट जीवन काल कितना होता है? 120 दिन। इसको ध्यान रखेंगे। टीबिया नामक हड्डी कहाँ पाया जाता है? तो टीबिया नामक हड्डी टांग में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? टांग में। ठीक है। सबसे मजबूत हड्डी जबड़े की, जिसे मैंडिबल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मैंडिबल। टिबिया नामक हड्डी टांग में पाया जाता है, जो सबसे ज्यादा क्या कर सकता है? भार को टोलरेट कर सकता है। सबसे लंबी हड्डी कहाँ की होती है? फीमर की। इस बात को ध्यान रखेंगे। और सुंदरता का हड्डी किसे कहा जाता है? क्लेविकल। ठीक है, जिसको कॉलर बोन भी कहा जाता है। इस बात को ध्यान रखेंगे। डाउन सिंड्रोम में कौन सा गुणसूत्र प्रभावित होता है? तो 21वां गुणसूत्र क्या होता है इसमें? 21वां। मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 46। कितने जोड़े में होते हैं? 23। पटाउ सिंड्रोम में कौन सा गुणसूत्र प्रभावित होता है? 13वां। इस बात को ध्यान रखेंगे। भारत में जलोपचार के लिए अधिकतम उपयोग किया जाता है किसका? तो किसका किया जाता है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। और कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड को ही क्या कहा जाता है प्यारे बच्चे? ब्लीचिंग पाउडर। सूत्र क्या होता है? CaOCl2। इस बात को ध्यान रखेंगे। और जल उपचार के लिए फिटकरी का भी प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जिसको कहा जाता है पोटास एलम। फिटकरी। ठीक है। सूत्र क्या होता है? K2SO4Al2SO4 का होल थ्राइस इंटू 24H2O। जल के इसमें कितने अणु होते हैं? 24 अणु होते हैं। इस बात को ध्यान रखेंगे। बारूद का खोज किसने किया था? रोजर बेकन ने। रोजर बेकन। बताएंगे बच्चे डायनामाइट का खोज किसने किया था? डायनामाइट किसने किया था? अल्फ्रेड नोबल ने। किसने किया था? अल्फ्रेड
नोबल ने, और इसी के नाम पे नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। SAR या सार्स में ए का अर्थ क्या होता है? तो सार्स एक विषाणु जनित रोग है, विषाणु जनित, है ना, और किससे संबंधित है? श्वास से संबंधित है। ए का, इसका पूरा फुल फॉर्म होता है सीवियर एक्यूट रिस्पिरेटरी सिंड्रोम। तो ए का अर्थ होता है एक्यूट, इस बात को ध्यान रखेंगे। क्या होता है? एक्यूट। किस रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? प्यारे बच्चे, सबसे अधिक अपवर्तनांक किसका होता है? बैगनी रंग का। ठीक है, उसका तरंग दैर्घ्य क्या होगा? सबसे कम होगा। सबसे ज्यादा तरंग दैर्घ्य किसका होता है? रेड का। इसीलिए सिग्नल में किस रंग का प्रयोग किया जाता है? रेड का प्रयोग किया जाता है। तो सबसे कम अपवर्तनांक किसका होगा? बैगनी का। ठीक है, सबसे अधिक अपवर्तनांक किस रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? किसका अधिक होता है? बैगनी का ना। कम किसका होगा? लाल का। और लाल का अपवर्तनांक अगर कम होगा तो तरंग दैर्घ्य वेवलेंथ क्या होगा? सबसे ज्यादा होगा। इस बात को ध्यान रखेंगे। तरंग दैर्घ्य, है ना, और इसका तरंग दैर्घ्य क्या होगा? एकदम कम होगा। ठीक है, धनुष टंकार को किस नाम से जाना जाता है? तो टिटनस जो बीमारी होती है, क्लस्ट्रीडियम टिटनी नामक जीवाणु से होता है, और इसका जो दूसरा नाम होता है उसको कहा जाता है लाक जा। लाक जा का मतलब, लाक जा माने जबड़ा, तो जबड़ा इसमें क्या हो जाता है? लाक हो जाता है। लाक जा। और इसी को ही धनुष टंकार कहा जाता है, धनुष टंकार। और इसी को ही कहा जाता है टिटेनस, टिटेनस, है ना। इस बात को ध्यान रखेंगे। इसके जीवाणु कहाँ पाए जाते हैं? मिट्टी और गोबर ओबर में रहते हैं। इस बात को ध्यान रखेंगे। स्तनधारियों में भ्रूण का निर्माण किसमें होता है? तो प्यारे बच्चे, यूटेरस में होता है। यूटरस, है ना, यूटेरस भी इसे कहा जाता है। और शल्य चिकित्सा द्वारा इसको काट के निकाल देने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? आर्किडेक्टोमी। ठीक है, लास्ट प्रश्न है, वस्तुओं का उनके यश से निष्कासन करने की प्रक्रिया तो क्या कहलाती है? मेटलर्जी। मेटलर्जी। ठीक है, तो प्यारे बच्चे, वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताएं, और अपने तैयारी को अच्छा बनाए रखें। ठीक है, खुश रहें, मस्त रहें, और चैनल को सब्सक्राइब करें।